बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTH 644 का टॉपिक नंबर 80। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थ्योरम है लेट ए। हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जो कंटेन कर रहा है ए का, जो कंटेन कर रहा है सॉरी एक्स के अंदर, मतलब कि हमारे पास एक एक्स का सबसेट है ए और उसकी कंडीशन है कि वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। एंड फॉर करेक्टरिस्टिक फंक्शन, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो हमारे पास गिवन है, क्या है, xi ऑफ ए एक्स टू आर, xi ऑफ ए इज़ मेजरेबल, ए इज़ मेजरेबल। मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है वो मैप हो रहा है सेट एक्स से रियल नंबर पर, और हमारे पास जो एक्स xi ऑफ ए है वो मेजरेबल है और ए भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ये टू वे प्रूफ है। ये देखें डबल एरो हमारे पास गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है xi ऑफ ए इज़ मेजरेबल फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल फंक्शन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इज सेट। अगर ये हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है, हमने इसको लेट कर लिया है, तो उसकी हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए ए से। तो जब ग्रेटर देन ए होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो ये हमने डेफिनेशन इसकी लिख ली और इसको सपोज कर लिया। अब इन पार्टिकुलर फॉर ए इज इक्वल टू ज़ीरो हम लोगों ने लेट कर लिया कि ए हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अगर हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो से बड़ा जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो क्या होता है, ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, और ज़ीरो से बड़ी वैल्यू कहाँ तक आएंगी, वन तक आएंगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास अगर वो बिलोंग कर रहा हो तो हमारे पास वन आता है, और अगर नहीं कर रहा हो, नहीं मैप हो रहा हो, तो आंसर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे तो हमें ज़ीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो जो ज़ीरो से सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी वो क्या होंगी, वन के इक्वल। तो जब वन के इक्वल आएंगी तो वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाएंगी। बाय डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमने इसको ए के इक्वल लिख लिया। अब अगर ये ए के इक्वल है और ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या थी, ये मेजरेबल फंक्शन की कंडीशन थी, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास लिया हम लोगों ने, और हमारे पास ए हमारे पास मेजरेबल प्रूफ हो गया। तो हमने इसको लिया और इसको प्रूव कर दिया। अब हम लेते हैं ए को मेजरेबल, और हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन है ए, करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए का वो हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन है conversely at a belongs to measurable and we have to prove that xi of a is measurable. In other words, we want to prove that xi of a greater than a belongs to measurable space है for all a belongs to real number। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लें करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए एक्स ग्रेटर देन ए लें, ग्रेटर देन ए लें, तो हमारे पास तीन केस बनते हैं। वो ये हमारे पास है। ये कैसे बनता है, ये हमारे पास नीचे गिवन है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगर अगर ये हमारे पास थी डेफिनेशन मेजरेबल फंक्शन की, हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोगों ने ऊपर ए ज़ीरो लिया था, यहाँ पे हम लोग थ्री कंडीशंस लेंगे कि वो क्या आएगी। फर्स्ट अगर हम लेते हैं ए को ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, जब हम इसको ग्रेटर देन लेते हैं वन से, करेक्टरिस्टिक फंक्शन को ग्रेटर देन वन लेते हैं, तो ग्रेटर देन वन तो हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि हम अगर करेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन याद करें तो अगर हमारे पास वो वन बिलोंग करता है तो वन आता है, और बिलोंग नहीं करता तो क्या आता है, ज़ीरो आता है। मतलब ज़ीरो और वन इंटरवल के अंदर से वैल्यूज़ आती हैं, क्लोज इंटरवल के अंदर से। तो अब ये ग्रेटर देन वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, कोई हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। तो जब कोई वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। एम्प्टी आएगा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए। अब अगर सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखें, ज़ीरो ए लाई कर रहा है ज़ीरो और वन के दरमियान, और वो ज़ीरो से बड़ा और ज़ीरो के इक्वल हो सकता है और वन से छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर वो इस चीज़ के अंदर लाई कर रहा है और वन से छोटा है, से करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास बड़ा है 0.9 से, तो वो वन तक ही आ सकता है। और ज़ीरो और वन इंटरवल हमारे पास क्या था, फंक्शन कैन यू सेट ए ही था ना हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, ए सेट दे रही है। ये वाली कंडीशन हमारे पास ए सेट दे रही है, क्योंकि ये ज़ीरो और वन इंटरवल बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो मैं अब यहाँ पे इसकी थर्ड कंडीशन देखें वो क्या है। अगर हम लेते हैं ए को लेस देन ज़ीरो लेते हैं, से -2,
ये देखें, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। ये हमारे पास लेस देन है -2। अब हमारे पास a 0 से लेस है, ये वाली चीज़ हमारे पास 0 है और ये लेस है -2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें a = -2, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये देखें, करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, तो ग्रेटर देन -2 किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ ही जा रहा है। और 0 की तरफ जाए, अगर ये वाला इंटरवल कंटेन करे तो ये a का कम्प्लीमेंट होगा, और अगर ये वाली चीज़ नेक्स्ट लाइन पे जाए तो ये हमारे पास a होगा। तो जब ये हमारे पास इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर, पूरे के अंदर लाई करेगा, जब हम a को लेंगे लेस देन 0 से, तो ये हमारे पास a कम्प्लीमेंट यूनियन a आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोगों ने लिखी हुई है, a यूनियन a का कम्प्लीमेंट इफ़ a लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ a हमारे पास लेस देन 0 हो तो हम ये वाला जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये लाई करेगा a यूनियन a के कम्प्लीमेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, इन ऑल केसेस इफ़ a इज़ मेजरेबल, अगर हमारे पास a मेजरेबल है तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि a का कम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। और सेकंड, अगर हमारे पास a और a का कम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो उनका यूनियन भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। और एम्प्टी सेट तो हमारे पास होता ही मेजरेबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने ये ऊपर सेट लिया, करेक्टरिस्टिक फंक्शन x ऑफ a ग्रेटर देन a हम लोगों ने लिया, ये हमारे पास क्या है होगा, ये हमारे पास मेजरेबल होगा, क्योंकि इसकी तीनों कंडीशन हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। सो xi ऑफ a इज़ मेजरेबल, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 81, अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। ये हमारे पास क्या है, इफ़ f and g are two extended real valued and measurable function defined on same domain, then डोमेन हमारे पास नॉन एम्प्टी है, देन हमारे पास क्या है f प्लस के, उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, मेजरेबल होगी। के f प्लस माइनस जी, उनका दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, उनको जब डिवाइड करेंगे दोनों फंक्शन का, फंक्शन f का मोड f एट जी और f एंड जी, मतलब जो भी होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये सारे 8 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, मेजरेबल फंक्शंस होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप लोग इसकी देखें तो वो हमारे पास क्या है, f प्लस के इज़ मेजरेबल, के बिलोंग्स टू r। अगर हमारे पास f मेजरेबल है तो उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मेजरेबल फंक्शन की, डेफिनेशन f ऑफ x ग्रेटर देन a होता है हमारे पास, ये बिलोंग्स टू मेजरेबल स्पेस करता है फॉर आल बिलोंग्स टू r। अगर a से बिलोंग करता है तो a हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर से अगर हम लोग कोई चीज़ माइनस करते हैं, a माइनस के समथिंग, कोई भी फैक्टर है, कोई भी रियल नंबर है, तो फंक्शन हमारे पास ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इस के को जब इधर ले जाएं तो ये हमारे पास f ऑफ x प्लस के ग्रेटर देन a हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास ग्रेटर देन a ही आ रहा है, ये फंक्शन भी, तो ये भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। ये मेजरेबल की डेफिनेशन के मुताबिक तो f प्लस के इज़ मेजरेबल, तो f प्लस के हमारे पास क्या प्रूव हो गया, मेजरेबल प्रूफ हो गया। इसका ग्राफ भी बनता है, यहाँ से देखें, अगर ये हमारे पास फंक्शन f है ना, तो ये हमारे पास जब डिस्टेंस यहाँ से ट्रैवल करता है, नेक्स्ट ऊपर के डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f प्लस के हो जाएगा। और अगर ये मेजरेबल है तो हमारे पास ये भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 83 के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।